पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों का सर्वेक्षण कराने जा रही है और इस सर्वेक्षण में खास करके जो राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त जो मदरसे नहीं हैं वो भी इस सर्वेक्षण में शामिल होंगे। इसको मुस्लिम वर्ग के कुछ नेताओं ने एक अलग ही सियासी रंग या मजहबी रंग देना शुरू कर दिया और खास करके असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि ये तो मिनी एनआरसी है। अब एनआरसी को लेकर के मुसलमानों में एक खास तरह का भ्रम पहले ही फैलाया गया है। उनके अंदर एक उत्तेजना इस शब्द को सुनते ही आ जाती है, कई तबकों में ऐसा होता है। तो मिनी एनआरसी कह करके ओवैसी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे। उन्हीं के अंदर एक डर या उत्तेजना पैदा करने जा रहे थे कि ये देखो, ये मोदी सरकार, ये योगी सरकार, ये बार बार आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज लेकर के आ जा रही है। लखनऊ का मसला है, उत्तर प्रदेश का मसला है। तो पहले वीरेंद्र जी आपसे ही समझते हैं, सुनते हैं कि आखिर असल में बात क्या है, खबर क्या है, क्योंकि आजकल खबरों को ट्विस्ट भी बहुत दिया जा रहा है, रंगत भी अलग अलग दे दी जा रही है। तो असल में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा है या वो क्या कदम उठाने जा रही है, उसका सही मतलब क्या है, उसका सही परिप्रेक्ष्य क्या है, आप इसे सामने रखें, फिर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं। आपने खबरों को ट्विस्ट देने की बात कही। अब टेलीविजन और सोशल मीडिया के आने के बाद खबरों में दो लेवल बहुत साफ हैं, तह और सतह, सरफेस एंड द बॉटम। तो हमें अधिकांश लोगों को जो खबरें मिलती हैं वो केवल सरफेस की खबरें मिलती हैं टेलीविजन पे और सोशल मीडिया पे। कोई तह में जाने का कष्ट नहीं करता। अखबार भी लोग अब नहीं पढ़ते। अगर मदरसों की बात देखें तो 2017 मार्च में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही ये शुरुआत हुई थी कि सारे मदरसों का रजिस्ट्रेशन होगा एक पोर्टल पर। पहले जो मान्यता प्राप्त हैं और उसमें सबका ब्यौरा होगा, उसमें कितने छात्र हैं, कितने टीचर हैं, उन छात्रों का, उन टीचर्स का खाता नंबर क्या है, आधार कार्ड क्या है, नॉन टीचिंग स्टाफ क्या है, और ये मदरसा कब बना था, एक बाकायदा पोर्टल बनाया गया था। तो उससे बड़ी संख्या में जो फर्जी मदरसे थे और जो सरकार की मदरसा बोर्ड की एड लिस्ट में थे वो सब साफ हो गए। ये बात 2017 में हो गई थी और उसी साल सरकार ने ये कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का भी आयोजन मदरसों में किया जाएगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा, झंडारोहण होगा। और बाकायदा ये भी कहा गया था हर जिले में जिला माइनॉरिटी वेलफेयर अधिकारी को कि इसका वीडियो बना करके भी भेजेंगे। तो ये चीज है। तो बुनियादी तो समस्या ये है कि ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है माइनॉरिटी पॉलिटिक्स की, उसको बदलने की मुहिम है। और जहां तक जवाबदेही है और जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है जो हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में 1989 या बल्कि 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद और 89 में जनता दल का उदय, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी का उदय, उसके बाद 90 में अयोध्या में कार सेवा से उपजी सांप्रदायिक हिंसा, 92 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन और जबरदस्त कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स की जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स यूपी में चली है, उसके चलते हर पार्टियों में सपा बसपा कांग्रेस में होड़ थी कैसे मुसलमानों का वोट जो है एक पुष्ट लिया जाए। और एक नारा बहुत तेजी उछला कि मुसलमानों का तुष्टीकरण, अपीजमेंट। यहाँ फैजी साहब बैठे हैं, अपीजमेंट से सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो मुसलमानों का ही हुआ। केवल जो मुट्ठी भर जो अशराफियां हैं उनको पैसा मिल गया, सच्चर के बोर्ड में उन्होंने अपने मदरसे खोल लिए, मस्जिदें बना ली या अपने अपने व्यापार कर लिए। लेकिन अगर अपीजमेंट तो तब होता जब सरकार ये कहती कि यूपी में 2.5-3 करोड़ जो बुनकर हैं हम उनको बिजली फ्री देंगे। उस विस्तार में हम जाएं उससे पहले मैं उसी में आ रहा हूँ। तो ये अभी जो आदेश या अभी जो सरकार का कदम है उत्तर प्रदेश का, वो क्या है? तो ये कदम केवल यही है, सरकार के पास ऐसा इनपुट है। सरकार ने खाली यही नहीं किया है कि खाली मदरसों के खिलाफ होगा। सरकार ने केवल ये भी किया है, एकदम से यहाँ मीडिया में चर्चा नहीं हुई है, सरकार ने पंजाब की तर्ज पर ड्रग अब्यूज के खिलाफ अभियान भी छेड़ा है। तो इसके पीछे बड़ा क्लियर इंटेलिजेंस इनपुट है, इसलिए सब कार्रवाई हो रही है। और मदरसों को आधार पे टारगेट बना करके, मदरसों में सेफ हेवन लेकर के या मदरसों में अपने मॉड्यूल डेवलप करके ये खुराफात करने की कोशिश यूपी में जमाने से हो रही है, कोई नई बात नहीं है। और मैं बहुत साफ कर दूं,
इसको कहीं से भी इसको इस्लाम से या मुसलमानों से न जोड़ा जाए। ये केवल एक सोशल पॉलिटिकल इशू है। इस्लामिक रेडिकलिज्म एक समस्या है, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान में भी है और सऊदी अरब में भी है। अंडर द लॉ ऑफ द लैंड अगर लाना है, दारुल उलूम देवबंद का करोड़ों रुपए का महीने का खर्चा है, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहते ये पैसा आता कहाँ से है। लखनऊ में नदवा का भी खर्चा करोड़ों रुपए का महीने का है, ये पैसा आता कहाँ से है। और स्टेट को ये जानने का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इसको एनआरसी और सीएए या इस तरह के जो रेटरिक है, जो शब्दजाल हैं, उनके जरिए इस चीज को मोड़ा या दबाया जाने का प्रयास किया जाना ठीक नहीं है। और एक बार और ये मुसलमानों के हक में है कि बार बार मदरसों पे सवाल उठाए जाएं, मुसलमानों की जो है देश के प्रति लॉयल्टी पे सवाल उठाए जाएं। इन सवालों का स्थायी हल निकल जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। ये कभी किसी सरकार ने नहीं कहा है कि मुसलमानों को मदरसों के जरिए मजहबी तालीम देने का अख्तियार नहीं है। मुसलमानों को मजहबी तालीम देने के अख्तियार पर किसी किस्म की कोई पाबंदी, कोई बंदिश लगाने की कोशिश नहीं है। केवल सबको मैं कह रहा हूं, लॉ ऑफ द लैंड के दायरे में आने की बात कही जा रही है। ये मुहिम तो 2017 में शुरू हो गई थी। और मैं ये बात बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ऐसे फर्जी मदरसे तमाम चल रहे थे। कुछ तो यादव लोग मदरसा चला रहे थे वहां आजमगढ़ में और हमीरपुर में। मेरठ में ऐसे मदरसे पकड़े गए हैं। हमारे साथी दुनिया में नहीं है, कमाल खान एनडीटीवी में जो थे, उन्होंने आज से 3 साल पहले इस पर लंबी स्टोरी की थी कि मेरठ में कितने फर्जी मदरसे चल रहे हैं। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। और आप अगर योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट का पिछले 6 साल का बजट देख लीजिए तो माइनॉरिटी वेलफेयर के बजट में 1 पैसे की कमी नहीं है। वो पैसा बढ़ा ही है जैसे कि समय, और वो कोई एहसान नहीं है। वो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती है, संस्थाएं बढ़ती हैं और छात्रों की संख्या बढ़ती है, तो उस अनुपात में आपको एलोकेशन बढ़ाना पड़ता है। तो ये मामला कहीं से सेकुलर कम्युनल पॉलिटिक्स का नहीं है। ये केवल जो अब तक ये चलता आया है कि भाई ठीक है मुसलमानों से कुछ नहीं बोलना है, वो चलते रहने दो। ये असली जो मुसलमान गरीब है, ये उनके हक की बात है ये। और आप देखिएगा इस सर्वे के पूरे होने के बाद बड़ी संख्या में मदरसे गवर्नमेंट एड की लिस्ट में शामिल किए जाएंगे, मदरसा शिक्षा बोर्ड की एड लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। जी वीरेंद्र जी, असर क्या होगा उस पर हम आगे आपके विचार फिर सुनेंगे। अभी थोड़ा सा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ जी, जो मूल रूप से बुनियादी जानकारी इसमें आई है सामने कि मदरसा बोर्ड में नामांकित लगभग 16,500 मदरसों का डेटा उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहले से है। उसमें 550 से ज़्यादा सहायता प्राप्त है, बाकी सब जो है वो अलग श्रेणियों के हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि हमारे पास अगर सर्वे होगा और उसके बाद सटीक संख्याएं रहेंगी मदरसों की तो बेहतर नीतियां बना पाएंगे, सार्थक नीतियां बना पाएंगे, बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएं बना पाएंगे, जिससे मुस्लिम युवाओं को भी सर्वोत्तम शिक्षा मिले। तो डेटा संग्रह जो है वो इसी प्रयास का हिस्सा है, ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार का। कुछ लोग इसे अलग तरीके से क्यों देख रहे हैं, इसे मिनी एनआरसी क्यों कह रहे हैं, और मिनी एनआरसी कह करके क्या वो इसे जिस तरह से शाहीन बाग के समय उत्तेजना भड़की थी वैसे ही उत्तेजना फिर भड़काना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए राजीव भाई, जो इसे मिनी एनआरसी बता रहे हैं, ये सवाल तो उन्हीं से किया जाना चाहिए कि भाई मिनी एनआरसी का इससे क्या ताल्लुक है। और जहां तक जांच का या सर्वेक्षण का विषय है तो मुझे सर्वेक्षण में कोई एतराज नहीं है। सरकार का अधिकार है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, या सरकार के पास जैसा भी भट्ट साहब बता रहे थे कि भाई सरकार के पास इनपुट है, तो सरकार के पास खुफिया एजेंसियां होती हैं और इनपुट हासिल करने के बहुत सारे जरिए होते हैं। तो अगर उस तरह के इनपुट सरकार के पास है और उन इनपुट पर सरकार को सर्वेक्षण कराना चाहती है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल तो बार बार उठता है कि भाई जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए संगठन हैं या संस्थाएं हैं, सिर्फ वही शक के दायरे में क्यों है। अभी भट्ट साहब कह रहे थे साहब वो रेडिकलाइजेशन जो है वो इस्लाम का हिस्सा है। नहीं, रेडिकलाइजेशन जो है वो पूरे देश की है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों की समस्या नहीं है। रेडिकलाइजेशन देश ये राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। जितना रेडिकलाइजेशन मुस्लिम समाज में है उतना रेडिकलाइजेशन बाकी और समाज में भी है, हर धार्मिक समाज में है।
और ये एक राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है, क्योंकि धार्मिक मुद्दों पर आपसी संघर्ष बहुत ज्यादा होने लगे हैं। और वो खैर ये अलग विषय है, एक अलग डिबेट इस पे हो सकती है। जो बात अभी मदरसों को लेकर के हो रही है, तो देखिए वो एनआरसी, मिनी एनआरसी असदुद्दीन ओवैसी साहब इसे क्यों कह रहे हैं, ये तो सवाल उनसे होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार सरकार की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जाते हैं कि भाई ये मुस्लिम समाज से जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें शक पैदा होता है कि भाई ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए या मुसलमानों को परेशान करने के नाम पर अपनी एक खास वोटर कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश है। मदरसों का ताल्लुक जहां तक है, तो मदरसों के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। किताब लिखने वाले हमारे बड़े अच्छे मित्र भी रहे हैं, उनकी कई किताबें लिखी, मैंने कुछ किताबें पढ़ी भी हैं। उनमें कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत है, कुछ बातें बहुत ज्यादा गलत है। हर मदरसे को शक की निगाह से देखना तो मुनासिब नहीं है और देखा भी नहीं जाना चाहिए। मदरसा जैसे बहुत मदरसे की तरह और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, उसी तरह फर्जी चल रहे हैं जैसे मदरसे फर्जी चल रहे हैं। तो क्या उनकी जांच की आवश्यकता नहीं है? एक सवाल ये भी है। दूसरी बात, मैं तो जो मदरसा सिस्टम है, मैं निजी तौर पर, क्योंकि मैं बचपन में भी मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ, मैं मौजूदा मदरसा जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और उस इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। ये हमारी बड़ी मुस्लिम समाज की बड़ी मतलब मैं मानता हूँ बहुत बड़ी कमजोरी है। और खासतौर से जो धार्मिक रिलीजन, हमारी रिलीजियस लीडरशिप है, उसकी बहुत बड़ी नाकामी है कि समाज में सुधार के नाम पर वो कभी कोई कदम नहीं उठाती है। और उसकी एक वजह सिर्फ ये है कि जो रिलीजियस लीडरशिप है वो मुसलमानों में अशराफिया तबके के हाथ में है और उनके जहनी गुलाम बन गए हैं पसमानदा मुसलमान। मदरसों में अगर आप जाइए तो सबसे ज्यादा आबादी मिलेगी आपको पसमानदा मुसलमानों की। वो मुसलमान है जिनके पास जो है रोजी रोटी के जराए कम है, जिनके पास एजुकेशन कम है। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? मदरसों में पढ़ाने के लिए आपको फीस नहीं देनी होती है, उल्टा खाने पीने का इंतजाम भी मदरसा वाले करते हैं। और वो पैसा ज़कात के रूप में वो कम्युनिटी से वसूलते हैं या उसको कहीं चंदा के रूप में इकट्ठा करते हैं। मैं तो कहता हूँ इनका धंधा है ये जो हमारे, इसको मैंने कई बार लिखा भी है, एक ज़कात माफिया हमारे यहाँ है कि जो गरीब गुरबा बेवा औरतें यतीम बच्चों का हक है वो मदरसा चलाने के नाम पे ज़कात माफिया अपने पेट में डालता है और उसके बारे नहीं आ रहे, उससे हो रहे हैं। और ये अगर सवाल ये है कि सरकार के जो भी आपने 3 कैटेगरी बताई, तो सरकार के पास जो मदरसे रजिस्टर्ड है उनकी तो बातें नहीं हो रही है। ये तो उन मदरसों की बात हो रही है नए आदेश में कि जो गली मोहल्लों में चलते हैं, जिनका कोई ना कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है, ना कोई उनकी कमेटी होती है, कोई एक आदमी या 2 आदमी मिलकर मदरसा चलाते हैं, बाद में उनमें भी बाइफर्केशन हो जाता है ज़कात के पैसों को बांटने के लिए। ये जो टारगेट है उन्हें बनाया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि मदरसे को एक मदरसा लेने के लिए, मदरसे की परमिशन लेने के लिए एक बाकायदा वही रूल्स होने चाहिए जो किसी प्राइमरी स्कूल को खोलने के लिए रूल्स होते हैं। और इसके अंदर कुछ लोग इसे एक निजी संपत्ति की तरह से चलाते हैं जो ना समाज के हित में है, ना देश के हित में है और ना कानून के दायरे में उसे सही कहा जा सकता है, ना नैतिकता के तकाजे पर वो चीजें खरीद करती हैं। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो है, लेकिन सरकार को कोई भी कदम उठाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार सबकी है और सरकार के नियत पर अगर सवाल उठते हैं तो उन सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए। सरकार को विश्वास पे लेकर ये काम करने चाहिए। अगर मैंने वो बयान सुना जिसमें प्रदेश के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, उनका वो मैंने बयान सुना, उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं कही कि भाई मदरसे में अगर जो खामियां आएगी तो उन्हें हम कैसे दूर करेंगे, उसके लिए क्या हम करेंगे। जब वो रजिस्टर्ड नहीं है, क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, तो उसकी आप खामी कैसे पूरी करेंगे? मदरसा चलाने के लिए मुश्किल से 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा 3 लोग मुदर्रिस होते हैं, कोई मैनेजमेंट वहाँ होता नहीं है। और वहां पर वो बहुत सारे जो सरकारी कानून होते हैं के साथ वहां पर वो मैटरनिटी लीव मिल रही है, बातों को महिला पढ़ाती नहीं है मदरसों के, तो महिलाओं वाले मदरसे तो बहुत कम है। और दूसरी बात यह है कि साहब वहां पर मृतक आश्रित के, अरे मृतक आश्रित वो सरकारी नौकरी की तरह थोड़ी है। तो वो सब चीजें जरा देखने की है, क्योंकि इसके ऊपर सरकार सर्वे कर ले, उसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब होगा। क्योंकि अभी तो एक शोषाबाजी टाइप की लगती है कि भाई ठीक है सरकार ने कर दिया है और क्या होगा। तो बाकी ये जितने सारे बिंदुओं पर मदरसों की जांच हो रही है, तो क्या उतने सारे बिंदुओं पर आप सभी
जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं क्या उनकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें नहीं देखा जाना चाहिए कि साहब वहां पर मैटरनिटी लीव मिलती है कि नहीं मिलती है? या जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं उन पैरामीटर पे क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? हम ये नहीं कह रहे पहले उनकी जांच कराइए बाद में मदरसे की जांच कराइए, आप सबकी एक साथ जांच कराइए। आप ये सरकार आखिर ऐसे फैसले क्यों करती है जिससे ये लगे कि भाई एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? जी।